आज हम बात करेंगे भारत के उस लौह पुरुष की जिसने सैकड़ों रियासतों को एक साथ जोड़कर देश को मजबूत बनाया। 1947 में भारत का आजादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर। आजादी की खुशी में एक तरफ जहां जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ देश में विभाजन के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर कत्लेआम कर रहा था, तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़ गए थे कि वो पाकिस्तान और कई विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के अलावा जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल जैसे कई प्रिंसली स्टेट्स में भी उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल अंग्रेजों ने माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को दो भागों में बांटा ही था, लेकिन इसके साथ साथ 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट भी दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा ना बनकर खुद को अलग मुल्क घोषित कर सकती है। यानी इस तरह से भारत के दो नहीं सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सिर्फ एक पाकिस्तान के अलग होने से भारत को आज तक कई वॉर और तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भारत के कई और हिस्सों में बंटने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो दिल्ली से जयपुर और मुंबई से हैदराबाद तक जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता। देश के इतने हिस्सों में बंटने से आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी माने जाने वाला भारत डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं कर पाता। इंडिया के सारे रिसोर्सेज सिर्फ स्टेट बॉर्डर्स को सिक्योर करने में ही वेस्ट हो जाते। लेकिन अंग्रेजों का भारत को सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का ये षड्यंत्र नाकाम रहा, और इसको नाकाम करने वाले शख्स आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद से काम लेकर सभी रियासतों को भारत से जोड़ने का काम किया। इन्होंने अपनी लीडरशिप से टुकड़ों में बिखरे हुए भारत को एक किया, लेकिन इस कड़ी में जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत से जोड़ना सबसे मुश्किल था। इन दोनों राज्यों को भारत से मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आर्मी का भी सहारा लेना पड़ा था। क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का माउंटबेटन प्लान, जिससे भारत सैकड़ों टुकड़ों में बंट सकता था, और आखिर कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना की मदद से जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत से जोड़ा, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कगार पर थे। जुलाई 1945 को ब्रिटेन की सत्ता में बदलाव आया और नए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भारत की आजादी के लिए एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। इस रोड मैप को तैयार करना आसान नहीं था, क्योंकि प्लान के हिसाब से भारत को केवल आजादी ही नहीं देनी थी, बल्कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड भी करना था। चाहता तो कोई नहीं था कि भारत टुकड़ों में बटे, पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आगे किसी की नहीं चल सकी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह साफ कर दिया था कि या तो वो डिवाइडेड इंडिया लेंगे या डिस्ट्रॉयड इंडिया। इसलिए सालों की नाकाम कोशिशों के बाद भारत भी विभाजन के लिए तैयार हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन के लिए तैयार हुए पहले कुछ नेताओं में से एक थे। इनका कहना था कि कोई भी विभाजन नहीं चाहता, लेकिन कई बंटवारों से अच्छा एक बंटवारा है। विभाजन पर मंजूरी तय होते ही एटली ने भारत को आजाद करने के लिए एक प्लान